रेजिलियंस जो है आपको किसी भी चीज से निमटने की एक ताकत का नाम है, ठीक है। और अगर आप एक हेल्दी ग़िज़ा ले रहे हो, एक ऑर्गेनिक डाइट ले रहे हो, अच्छा अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, अच्छी सोचें अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो। मैग्नीशियम जो है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही है, मसल ट्विचेस आ रहे हैं, बैठे बैठे उनको इस तरह से कुछ हो रहा है, तो आप मैग्नीशियम लेना शुरू करो, ठीक है। आपको नट्स के थ्रू मिल जाएगा, आपको फिश के थ्रू मिल जाएगा। आपका जो मेन मील था आपने वो स्किप कर दिया। और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स का यूज करके आप अपनी किडनीज को भी स्ट्रेस में डाल दो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रिजिलियंट द क्वाइट पावर। आज के एपिसोड है बड़ी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फूड मूड एंड रिजिलियंस। और हमारे साथ मौजूद हैं एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जिनसे हम ये बात करेंगे, पूछेंगे कि गट का और ब्रेन का क्या कनेक्शन है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में डाल सकते हैं, तब्दीलियां ला सकते हैं, जो हमारे इमोशनल स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकें, हमें मेंटल स्ट्रेंथ दे सकें, जहनी तकवीत दे सकें। मेरे साथ मौजूद है रिमशा स्वालिहीन। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बिस्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू रिजिलियंट द क्वाइट पावर। आप बताएं कैसी हैं, क्या चल रहा है आजकल? Life is much busy. Like, as you know, I'm public health nutritionist and I'm working as a lifestyle consultant. एक private organization, Cutera Aesthetics, and I'm working here as a consultant where I'm dealing the obesity, weight loss, and so many things. वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें जिस पे हम सब बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, स्पेशली बिल्कुल बिल्कुल। वेट लॉस और ओबेसिटी। और आपको पता होगा आजकल सोशल मीडिया पे तो हर दूसरा तीसरा जो है रील्स आ रही होती है, ये करें तो ये हो जाएगा, ये करें तो हो जाएगा। स्पेशली 7 डे ऐसा ही में है। चर्बी पिघल गई तो ये हो गया तो वो हो गया, पता नहीं क्या क्या। एंड यू नो वी ऑल गेट टेम्पटेड, क्योंकि जाहिर है हम मेहनत नहीं करना चाहते, वी वांट क्विक फिक्सेस। लेकिन रमशा, थोड़ा अपने बारे में बताएं, हु इज़ रिमशा सॉलिहीन एंड उनको क्या ज़रूरत पड़ी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बनने की? अच्छा। वेल, एक तो मुझे शुरू से शौक था टू मेंटेन माई सेल्फ, टू बी फिट ऑलवेज, नॉट फिजिकली बट मेंटली, सोशली, एंड यू नो एक हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो एक एक दिमाग में आपके क्या आता है कि द वन हु इज फिजिकली हेल्दी इज हेल्दी। नो, एक ऐसा इंसान जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अगर स्टेबल है तो ही इज द वन हु इज हेल्दी, नॉट जस्ट फिजिकली। तो मैं इस चीज के लिए हमेशा से एक बहुत एक फ्रीक थी कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। फिर सडन हमारे, अगर आप पॉपुलेशन में बात करें, मैं अगर सिर्फ एक छोटे एरिया की एक उसकी बात करूं, सिर्फ हमारी कंट्री की, दैट इज पाकिस्तान, तो आप देखेंगे वहां पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को बहुत ज्यादा देखेंगे। या तो कोई बहुत ज्यादा पतला है या कोई बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है। लाइक आई एम नॉट सेइंग किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट ये कि थोड़ी बहुत चीजें आपको नजर आएंगी कि नॉट स्टेबल। सो ये चीज ने हमेशा मुझे ट्रिगर दिया कि नहीं, देयर इज समथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी फोकस्ड। तो इसीलिए मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा। फिर न्यूट्रिशन में जब थोड़ा सा आगे गई तो मुझे लगा कि नो, इट्स अबाउट पब्लिक हेल्थ। सो इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया। सो हमारी सोसाइटी को नीड है कि हाउ टू मेक द थिंग्स बैलेंस्ड। सो दैट्स व्हाई। रिमशा, पब्लिक हेल्थ कैसे डिफरेंट है बाकी और चीज़ों से? पब्लिक हेल्थ ऐसे डिफरेंट है कि देखें, एक अगर मैं बात करूं मेडिकल केयर की, मेडिकल केयर पे एक आप देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं जब आप बीमार पड़ गए हो। लाइक आपको एक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अब आप हॉस्पिटल जाओगे, आपकी एंटीबायोटिक से स्टार्ट होंगी, दैट इज मच एक्सपेंसिव, ठीक है। उसके बाद आपकी हेल्थ उन एंटीबायोटिक्स से भी कॉम्प्रोमाइज होगी, वैसे भी कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी बड़ी आपकी डिप्राइव्ड है इस वक्त, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इज वर्किंग ऑन योर हेल्थ, लाइक इससे पहले कि आपको कोई बीमारी आए, उससे पहले हम उस पे काम करते हैं, ठीक है। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि एक चीज को आने से पहले हमने उस चीज की रोकथाम कर ली, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ आपको सपोर्ट करता है थ्रू द न्यूट्रिशन, थ्रू सो मेनी थिंग्स, कि कोई चीज आपको बीमार होने से पहले ही बचा, ठीक है। तो ओह, पब्लिक ओके। हेल्थ इज समथिंग कि ओके। चीजों को हमने होने से रोकना है, ठीक ओके, है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दिस इज हाउ जब आप पब्लिक हेल्थ वर्क्स। जब आप रेजिलियंस का नाम वर्ड सुनती हैं, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट के पर्सपेक्टिव से आपको क्या चीज़ समझ में आती है? अच्छा,
दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन बिस्मा। रेजिलियंस मीन्स टू रिकवर क्विकली, ठीक है। यानी कि रेजिलियंस जो है आपको किसी भी चीज से निमटने की एक ताकत का नाम है, ठीक है। और अगर आप एक हेल्दी ग़िज़ा ले रहे हो, एक ऑर्गेनिक डाइट ले रहे हो, अच्छा अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, अच्छी सोचें अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो यू विल बी एबल टू मेंटली रिजिलियंट, इमोशनली रिजिलियंट। चीजों को, अपने लाइफ हर्डल्स को, अप्स एंड डाउन्स हम सबके साथ हैं, आप उनसे निमटने के काबिल हो जाते हो, ठीक है। अगर आप इमोशनली रिजिलियंट हो, आप मेंटली रिजिलियंट हो, तो आप अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बहुत अच्छे से केटर कर सकते हो। और वो रेजिलियंस आपके पास कहाँ से आएगी? वॉट यू ईट, आप जो खा रहे हो ट्रूली। आगे मैं थोड़ा टाइम जाता है तो मैं आपको इन चीजों के बारे में जरूर बताऊंगी कि आपका फूड कैसे आपकी पूरी ओवरऑल वेल बींग को इफेक्ट कर रहा है, इधर नेगेटिवली इधर पॉजिटिव। आई विल बिल्कुल एक्सप्लेन बिल्कुल, एवरीथिंग। आगे चल के ज़रूर इस पे बात करेंगे, आपकी रिसर्चेस पे भी बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्चेस हैं आपकी। एज अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, where do you see the connection between what we eat and how mentally strong we feel, how mentally resilient we feel? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिस्मा, बोथ बायोलॉजिकली एंड इमोशनली। यानी कि मैं बायोलॉजिकली भी बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अगर मैं बात करूँ कि लाइक इमोशनली बात करूँ तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि न्यूट्रिशन एंड योर ब्रेन केमिस्ट्री, आपके ब्रेन की और हमारे खाने की एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सी केमिस्ट्री है, ठीक है। यानी कि जो कुछ आप खा रहे हो वो किस तरह से आपको इफेक्ट कर रहा है। जस्ट लाइक मैं बात करूं न्यूरो, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ न्यूरो बनते हैं, जैसे कि उनके नाम आपको बताऊं, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे वो हॉर्मोन्स हैं जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, दैट मेक्स यू मोर फोकस्ड, मोर अट्रैक्टिव। हर चीज पे आप ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको वो कर सकते हो। ये न्यूरो रिक्वायर ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो वो क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? योर फूड। सो इस तरह से अगर आप वो चीजें नहीं लेते हो, ठीक है, इफ योर डाइट इज लैकिंग इन दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो डोपामिन क्रिएट ही नहीं होगा, वो सेरोटोनिन क्रिएट ही नहीं होगा, एंड सडन यू विल फील व्हाई आई एम फीलिंग बैड, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं इतनी इरिटेटेड सा क्यों फील कर रही हूँ। सो हियर इज द आंसर, कि जब आपकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की और ब्रेन की एक फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप को आप ब्रेक कर रहे हो, आप उनको उनको वो चीजें ही नहीं दे रहे, तो वो चीजें इम्बैलेंस में जाएंगी और आप इरिटेटेड फील करोगे, मूड स्विंग्स होंगे, और देयर आर सो मेनी थिंग्स। इस तरह से एक वो है। अच्छा, एक और चीज है, इसमें हम बात कर सकते हैं ब्लड शुगर की, कि जैसे ही आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड खाते हो ना, रिसर्चेस कह रही है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्रोसेस्ड शुगर है या हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं इस तरह की, तो आपकी शुगर स्पाइक करती है एकदम से जब आप खाना खाते हो, और आपको ऐसा फील आता है कि वाई एम फीलिंग इरिटेटेड, या फिर बहुत ज्यादा फटीग क्यों मैं फील कर रही हूँ। तो जैसे ही आप फाइबर रिच, प्रोटीन रिच चीजें खाना शुरू करते हो ना, आप फील करोगे लाइक आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग काम। ट्रस्ट मी, जब करके देखेंगे ना आप, एक दफा एक दिन ये चीजें खाएं जंक फूड, और एक दिन आप अपना बिल्कुल रियल फूड लें, आपको दोनों के डिफरेंसेस पता चलेंगे। तो ये वाली चीजें भी होती हैं। इसके अलावा आपको मिलती है, मैं बात कर सकती हूँ गट ब्रेन केमिस्ट्री की। अगर हम दोबारा से बात करें तो भाई, जितना ज्यादा आप अपनी गट को हेल्दी रखोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से चीजों पे फोकस कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन की, जिसको आई थिंक उर्दू में सोजिश भी कहते हैं। यू फील योर सेल्फ ब्लोटेड, देखा कभी कभी चेहरा आपका सुबह उठते हो आप बहुत मोटा सा हो रहा होता है, ठीक है, आंखें सूजी भी हो रही होती हैं, आप बहुत ऐसा लगता है जैसे आप फुल हो, लाइक अ बलून। वो क्यों हो रहा है ऐसा? because you add something like the hydrogenated food। hydrogenated का मतलब ही होता है, आपने देखे जैसे मार्जरीन्स वगैरह हम खा रहे होते हैं, जिसको हम मक्खन कहते हैं, मैं आई कांट मेंशन द नेम, बट ये कि हाइड्रोजनेशन के थ्रू जो है उन मक्खन वगैरह को, मार्जरीन को शेप दिया जाता है। अब आप ये देख रहे हो कि वो रूम हम्म। टेम्परेचर पे भी जमे हुए हैं। सो हाउ वुड यू इमेजिन कि वो जो चीज आपके अंदर जा रही है, अब आपकी इंटेस्टीन्स के अंदर जाके वो फंस जाती है, वो एक लेयर बना लेती है। अब जो कुछ आप खाते हो वो आपकी इंटेस्टीन से अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में ही नहीं जा रहा है। आपकी जो हम्म। स्मॉल इंटेस्टीन है, छोटी आंत, वहां से आपकी सारी गिजा अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड स्ट्रीम तक जाती है, फिर वो चीजें आगे फर्दर फर्दर प्रोसेस करती हैं। तो आपने एक लेयर बना दी हाइड्रोजनेटेड ऑयल की उसके ऊपर, वहां से चीजें अब्जॉर्ब नहीं होंगी, एंड यू जस्ट कम टू मी एज अ पेशेंट एंड यू विल आस्क डॉक्टर, मैं सब कुछ कर रही हूँ,
बट स्टिल मैं हेल्दी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे तो बाल अभी भी झड़ रहे हैं, मैं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ। ये भी बहुत सारी चीजें, मिथ्स के बारे में आगे बात करूंगी कि सप्लीमेंट्स के बारे में क्या है, आप क्यों ले रहे हो और वो क्यों आपको असर नहीं कर रहे। सो दिस इज हाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन योर न्यूट्रिशन एंड द रेजिलियंस। तो ऑल अफेक्ट्स योर स्ट्रेस रेजिलियंस। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने बहुत तफसील से बताया। मैं यही पूछने वाली थी कि जब क्या हम जब खाने ऐसे खाते हैं जिससे हमारा मतलब हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है कि स्ट्रेस और मूड पे स्विंग्स पे अफेक्ट हो रहा होता है, बॉडी में क्या अंदर एक तसादुम चल रहा होता है जब हम ऐसी खुराक लेते हैं जिस जो हमारे मूड्स को स्विंग्स को ट्रिगर करती है और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्रिएट बना देती है, तो वो हमारे अंदर क्या चल रहा होता है? अच्छा, सबसे पहले तो एक ये चीज कि जब आपने एक ऐसी गिजा खाई जो मतलब नेगेटिव है आपकी बॉडी के लिए, अच्छी नहीं, तो पहले तो एक चीज मैंने बात की ना कि न्यूरो ही जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि आपने वो चीज ही नहीं ली, न्यूरो डोपामिन और वो, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इरिटेटेड फील कर रहे हो। जो चीजें आपको काम कर रही है, रिलैक्स कर रही है, वो तो आपने ली ही नहीं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि हमारी एक नर्व होती है जो कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से लाइक क्रेनियल नर्व कहलाती है, वैसे आपके दिमाग से कुछ नर्व्स जा रही होती है, ठीक है, वो वेगस नर्व कहलाती है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो जब आप भी कुछ खाते हो ना, कुछ भी ऐसी चीज जैसे प्रोसेस्ड खा लिया आपने, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो जो वेगस नर्व है वो इस तरह से ट्रांसफर करती है उन चीजों को, बिकॉज वो इरिटेट हुई है, सिग्नल्स तो वही ट्रांसफर कर रही है ना आपके ब्रेन से। अब सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं कि इस खाने को मुझे डाइजेस्ट करना है, आपके मैदे तक, आपके स्टमक तक, इंटेस्टीन तक वो सिग्नल्स आए, जो सिग्नल्स इरिटेटेड आए हैं, विदाउट सिरोटोनिन आए हैं, विदाउट डोपामिन आए हैं, ठीक है। तो वो जब आपको इस तरह के सिग्नल्स मिलेंगे तो वो सिग्नल्स इरिटेटेड आए, इसीलिए अब आपको क्या फील हो रहा है कि मैं इरिटेटेड हूँ, मुझे तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं ऑल। तो दिस इज हाउ दे वर्क, कैन यू ओके। इमेजिन, दिस इज हाउ दे वर्क। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि दिमाग आपको सिग्नल भी इरिटेटेड भेज रहा है, लेकिन गट आपके अंदर जो क्रेविंग हो रही होती है आपको ये फ्राइड फूड खाने की और बाहर के फूड खाने की, वो कहते हैं ना जितना गलीज उतना लजीज। तो ये अंदर गट में क्या हो रहा होता है कि आपको जज्बात आ रहे होते हैं कि मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है सही है, वो क्रेविंग्स का क्या सीन होता है? अच्छा, अब देखिए क्रेविंग्स जो है ना, ये हमारी जरा एक अपनी एक आजकल की जनरेशन का एक लफ्ज भी इसको मैं कहूँ, अच्छा। बिकॉज अच्छा। आई एम लिविंग इन दिस एरा, बट आई डोंट फील एनी क्रेविंग। मुझे कभी अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता वो। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि क्रेविंग्स आई क्यों है। नो, क्रेविंग्स इज रियल, मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कि ये गलत है, ये क्यों आई है। आपने देखा होगा कि ये अल्फाज आपने पहले नहीं सुने होंगे, पहले के लोग इस तरह की चीजें ही नहीं खाते थे। अब येट अगेन मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, पहले आपको फील होता है कि आपके माँ बाप कभी केएफसी मैकडोनल्ड्स बहुत जाते थे? नहीं जाते थे, ठीक है। तो अब हम वहां जाते हैं, वहां से हम जो है ना सारे हाई सॉल्ट फूड्स ले रहे हैं, हम सारे हाई शुगरी फूड्स ले रहे हैं, हम सारे हाई ऑयली फूड्स भी ले रहे हैं, ठीक है। तो उन चीजों ने हमारे हार्मोन्स को कर दिया है इम्बैलेंस, ठीक है। अगर आजकल आपने सुना होगा पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वगैरह, ये एक फीमेल के अंदर बड़ा फैलता हुआ डिजीज है। इसके अलावा अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उनके भी हार्मोन्स थोड़े बहुत अब आगे पीछे होने लगे, ठीक है। प्रोलैक्टिन उनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से मैन बूब्स की शिकायत होती है कि उनको बहुत हैवी हैवी फील होता है, प्रोलैक्टिन उसकी वजह से। तो अब आपने कहा ना कि क्यों हो रही है क्रेविंग्स, तो क्रेविंग्स इसलिए हो रही है कि आपने पहले उन चीजों को अपनी बॉडी के अंदर डाला, उसकी वजह से आपका जो हार्मोनल बैलेंस था, ठीक है, आपका पिट्यूटरी, आपका थायराइड, आपकी एवरीथिंग, उस उन चीजों ने या तो हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा निकाला, हाइपर में चले गए, या फिर बहुत कम कर दिया, हाइपो में चले गए। उसकी वजह से आपके हुए हॉर्मोन्स डिस्टर्ब। अब जो चीजें आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने रखी हुई थी एक बैलेंस में, एक अमाउंट में, वो या तो बढ़ गई है या फिर वो कम हो गई है। तो फिर किसी की भूख या तो बिल्कुल कम हो गई है, या बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई, या फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दैट इज सही। कॉल्ड क्रेविंग। तो हमने क्रेविंग्स खुद पैदा की है, क्रेविंग इटसेल्फ कुछ भी नहीं थी, हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है तो क्रेविंग सामने आई। अच्छा, दिस इज हाउ। नाइस नाइस, ये तो इंटरेस्टिंग है। वो एक बड़ी यूट्यूब पे ना आजकल चलते रहते हैं, तो एक साहब है, वो गट हेल्थ के बारे में बात करते रहते हैं और वो अपने तरीके भी बताते रहते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई कि हमारे जो इंटेस्टाइन होता है इसमें बैक्टीरिया होता है, हेल्दी बैक्टीरिया होता है। और वो जब आप वो बैक्टीरिया हेल्दी नहीं रहता तो वो अनहेल्दी जब बैक्टीरिया आ जाता है तो वो जिस तरह से उसको उस बैक्टीरिया को जो खाना होता है तो आप फिर वही क्रेविंग करते हैं। तो आपने भी ये बात समझाई कि बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही है।
ये तो हमने बात कर ली वो खाने जो हमें स्ट्रेस देते हैं। क्या कुछ ऐसे हाँ, खाने हैं या डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी जो ज़हनी कैफियत है या हमारी जज्बाती कैफियत है उसको बेहतर करती है? और एविडेंस हाँ, बिल्कुल बेस्ड एविडेंस है इसका। बिल्कुल। अच्छा, अब बात एक प्रॉपर खाने के अलावा मैं बात न्यूट्रिएंट्स पे कर लेती हूँ कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम जो है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही है, मसल ट्विचेस आ रहे हैं, बैठे बैठे उनको इस तरह से कुछ हो रहा है, तो आप मैग्नीशियम लेना शुरू करो, ठीक है। आपको नट्स के थ्रू मिल जाएगा, आपको फिश के थ्रू मिल जाएगा मैग्नीशियम लो तो द मैग्नीशियम विल मेक योर नर्व्स काम, रिलैक्स सारा दिन। अब देखिए आजकल के स्ट्रेसेस को तो हम कम नहीं कर सकते ना, वो तो है, वो तो मुझे भी है, आपको भी, हम सबको ही है। तो मैग्नीशियम अगर आप प्रॉपर लेंगे तो आपकी नर्व्स जो है वो काम होंगी। येट अगेन कि वेगस नर्व की अगर बात करूं तो उसको सिग्नल्स बड़े काम और रिलैक्स मिलेंगे, तो वो आगे से भी सिग्नलिंग अच्छी ही करेगी, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अंडररेटेड सा या अननोन सा एक न्यूट्रिएंट है, दैट इज कॉल्ड कोलीन। इसके ऊपर नॉर्मली लोग इतना ज्यादा बात नहीं करते। कोलीन, ठीक है, ये अंडे में मौजूद होता है, ठीक है। ये क्या करता है कोलीन, हमारे दिमाग के अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलीन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलीन में ये होता है कि जब वो अच्छी तरीके से बन रहा होता है तो येट अगेन कि आप अच्छा फील करते हो। तो अब सुबह उठ के आप जो ब्रेड खा रहे हो ना, तो आप एक बॉइल एग ले लो। एक बॉइल एग जिसको बनाने में भी टाइम नहीं लगता, जिसको खाने में भी टाइम नहीं लगता, तो आप ये एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट सुबह ही सुबह अपनी बॉडी के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जिंक है, विटामिन डी है, विटामिन डी की सोर्स हमारे पास जो एग है, नट्स है, इसके अलावा मीट है, दालें हैं, सारी ये सारी चीजों को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ओके। आपने बात की कि ब्रेड के ऊपर आपने क्या कहा कि वो हेल्दी नहीं है, ये बात कह रही हैं आप? यस, ब्रेड इज अ पॉइजन। आई माई सेल्फ कॉल इट एज अ पॉइजन। ओह, इवन यस, ब्राउन ब्रेड। जो बहुत ब्रांड तो खैर पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, वो जरा मल्टी रिच जो है, मल्टी ग्रेन जिसको कहते हैं हम, वो हो सकती है, लेकिन ब्रांड ब्रेड तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। वो ब्रांड ब्रेड के नाम पे ना वो कुछ और ही हमें मिल रहा होता है। तो ओहो। बात चलो छोटी सी यहाँ पे कर लेते हैं व्हाइट ब्रेड की। व्हाइट ब्रेड बेसिकली क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइजन। कैन यू इमेजिन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइजन। नंबर वन व्हाइट पॉइजन इज द व्हाइट शुगर, अदर व्हाइट पॉइजन इज रिफाइंड फ्लावर। आप जब आटे को छानते जाओगे तो उसका जो फाइबर है सारा वो तो ऊपर रह जाएगा और नीचे सिर्फ वो खिंचा हुआ पार्ट रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। उसके ऊपर मैं डाल दूंगी बहुत सारी शुगर। तो मैंने दो पॉइजन्स को मिक्स किया, उसको मैंने बेक किया, अब वो मार्केट हो रही है और सुबह हम उस पे और मजीद जो है ना हाइड्रोजनेटेड मक्खन लगा के खा रहे हैं, या फिर उस पे जैम लगा के खा रहे हैं, मतलब मजीद हम उसको शुगर शुगर शुगर, और फिर ओह ऑफिस माय में जाके कह गॉड। रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो दिस इज हाउ। यकीन करें, एक सस्ता सा वो है, आपके घर में आटा मौजूद है जो चक्की हाँ का आटा होता है, हाँ। चक्की का आटा लो, उस पे एक चम्मच देसी घी लगाओ और चाय के साथ एंजॉय करो। ट्रस्ट मी, इट्स रियली टेस्टी और सस्ता भी है, और यकीन करो उस दिन आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, आपकी अच्छा बॉस से भी नहीं बिगड़ेगी। काम अच्छा, पे गिल्टी जाओ। एज चार्ज, गिल्टी एज चार्ज। मैं बॉयल एग तो लेती हूँ, लेकिन वो सो कॉल्ड ब्राउन ब्रेड के साथ मैं मक्खन जैम लगा के खाती हूँ उसे। प्लीज। फिर सोने पे सुहागा, उस पे मैं चाय का कप भी पीती हूँ। हाँ, वो भी चीनी डाल के ना। चीनी डाल के, हाँ। पका पका के चाय को ना, सही। बात भी बहस करते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर, उससे भी तो सेम कैलोरीज मिल रही है। अरे भाई, बात कैलोरीज की नहीं है, ठीक है, आपको ब्राउन शुगर से भी उतनी कैलोरीज मिल रही है और आपको व्हाइट शुगर से, बट जो कैलोरीज आपको व्हाइट से मिल रही है ना, दैट इज हार्मफुल। वो जो मिल रही है वो इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ट्रस्ट मी। तो वो पियो, सही वो भी सही पी सकते हो, अच्छा सही ऑप्शन है। सही, बिल्कुल सही। अब अच्छा, एग के ऊपर आपने बात की। आजकल हमें पता है कि जो मुर्गी की खुराक है वो किस तरह की है। फिर ये भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि बिकॉज़ वो एक स्ट्रेस में होती है मुर्गी, और वो जितने अंडे उसको रिलीज़ करने हैं उससे ज़्यादा अंडे हम रिलीज़ कराते हैं। तो जब वो स्ट्रेस में होती है तो हम जब वो खाते हैं तो वो स्ट्रेस भी हमारे अंदर अंडा आ जाता है। तो वो आप ज़रा इस पे थोड़ा बताएं कि ये क्या है, मिथ है, रियलिटी है, क्या है ये? काइंड ऑफ, मैं इसको एकदम मिथ भी नहीं बोलूंगी, बट उस अंडे को छोड़ने के लिए जो ऑल्टरनेट हम यूज कर रहे होते हैं ना, वही जैसे अंडा और सॉरी जैम, और जो मैंने मार्जरीन वगैरह की बात की, वो उससे कहीं ज्यादा जो है ना अनहेल्दी,
ठीक है। तो ये जो बात आपने कही ये बिल्कुल 100% सही है कि अब जो हम जो चिकन भी ले रहे होते हैं उसकी जो फीड होती है बेसिकली वो स्टीरॉइड्स होते हैं। लाइक उसको जो 45 डेज में उसको प्रॉपर बनना होता है वो 7 डेज में तैयार हो जाती है, हमारे लिए मार्केट में आ जाती है वो खाने के लिए। ठीक है, तो उसको तो हम नहीं रोक सकते। ठीक है, बट ये है कि जो ऑल्टरनेट आप उस तरह से यूज कर रहे हो एटलीस्ट उसको छोड़ के ये उससे फिर मैं कहूंगी कि 60-70% बेटर है। तो यू कैन टेक, बिना किसी उसके आप आराम से लो, एटलीस्ट नेचुरल तो है। ठीक है। ओके, ओके, ओके। आपके एक्सपीरियंस में जो हम रोज़मर्रा का खाना खाते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, तो ये हमारे डज इट ड्रेन आवर मेंटल रिजिलियंस स्पेशली फॉर वर्किंग पीपल? व्हाट मतलब कुछ क्या ईटिंग हैबिट्स हैं यस। जो हमारे मेंटल रिजिलियंस को ख़राब करती हैं? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो आता है कि आपका ब्रेकफास्ट को स्किप कर दें। जैसे कि लोग बहुत सारे आके यहाँ मेरे पास क्लिनिक में ही बोल रहे होते हैं कि मैं बस ज्यादा कुछ नहीं खाती, बस एक चाय का कप ले लिया एंड ऑल। मतलब आपका जो मेन मील था आपने वो स्किप कर दिया। अब आप इस पे सुनिए जरा कि लाइक क्या होता है कि जब आपका स्टमक बिल्कुल पहले ही वो 8 आवर्स से स्टार्व कर, रात को आपने खाना खा लिया था, अब वो 8 आवर्स उसको वैसे भी स्टार्व करते हुए हो गया, अब आप उसको मजीद क्या कर रहे हो, खाली छोड़ रहे हो। अब आपका जो स्टमक है ना वो एम्प्टी जब होगा तो वो एसिड रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो एसिड रिलीज करेगा, आपको जो है वो जिसको खट्टी डकारे आना कहते हैं, इस तरह से वो आपको वो चीजें होना शुरू होंगी बिकॉज उसकी दीवारें छिल गई हैं। वो इतना एसिड रिलीज कर रहा है, आपका खाना है ही नहीं, वो तो एसिड क्यों रिलीज कर रहा है, उसे खाना हजम करवाना था, खाना आपने खाया ही नहीं, आपने ब्रेकफास्ट अंग्रेज बनने के चक्कर में जो ना बड़े फैशन में आपने छोड़ दिया उसको, लाइट मील एंड ऑल। नो, इट्स योर फर्स्ट मील, प्लीज टेक इट प्रॉपरली। तो उसको जब आप वो करते हो तो अब क्या हो रहा है कि वो एक तो आपकी वॉल्स डैमेज हुई आपके स्टमक की। दूसरी बात ये कि आप उस वक्त इतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है कि आपको इन्फेक्शंस होते हैं, आपकी जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर आप बैक टू बैक बीमार होने लगते हो। ठीक है, तो स्किपिंग ब्रेकफास्ट आप सबसे ज्यादा अपने साथ गलत ही वही कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये कि आपका एसिड रिलीज होगा, आपको आगे जाके आपकी जो स्टमक की वॉल्स है वो डैमेज होंगी, एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी, ब्लोटिंग बढ़ती चली जाएगी, और आपकी इम्यूनिटी भी कम होती चली जाएगी। आपकी जो इन्फेक्शंस को कैच करने की जो पावर है वो चीज मुसलसल बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ तो कैफीन के ऊपर रिलाय करना, आप इतना एडिक्ट हो जाते हो कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज बढ़ाते जाते हो, लेकिन आपका ब्रेन उस चीज को फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, इससे मच बेटर है कि आप थोड़ी सी चाय पी लो, थोड़ी पत्ती थोड़ी सी तेज डाल के आप उसको ब्लैक टी भी पी सकते हो, सिनेमन टी ले सकते हो आप, ये भी सारी चीजें जो आपको जगा देंगी। नॉर्मल टी भी, सिनेमन टी भी साइड से आपको जगा देगी। उसके बाद ये है डिहाइड्रेशन। अब पानी बिस्मा मुफ्त की चीज है ना, वो तो पियो, वो क्यों नहीं पी रहे हो? उसको पीने के लिए आपको कोई वर्किंग हैबिट्स भी आपको नहीं रोकनी, चलो आपको पकाना पड़ रहा है, आपके पास टाइम नहीं, नो, पानी पियो। ईच ऑफ योर सेल्फ रिक्वायर्स वाटर। जब तक वाटर नहीं होगा आपकी कोई चीज काम नहीं करेगी। एटलीस्ट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड मोर एंड मोर। ठीक है, उसके बाद आती है इनकंसिस्टेंट ईटिंग शेड्यूल। लाइक आज मैंने लंच किया 2 बजे, कल मैं लंच कर रही हूँ 4 बजे। बॉडी को तो नहीं पता, उसको तो अपनी एक क्लॉक सेट करनी है ना कि मुझे इस टाइम पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करना है। तो वो मैंने 2 बजे आज करवा लिए, 4 बजे मैं कल करवा रही हूँ। तो कोई आपकी ऑफिस में भी देखें 1 घंटे का टाइम तो ऐसा होता है जो आपका लंच टाइम है। तो मैंने अक्सर लोगों को ये पाया कि वो गेम खेल के या बातें करके वो निकाल देते हैं वो टाइम। मेरे अपने क्लिनिक में ऐसी चीजें हो रही होती है, मैं तो अपना बस 2 बजे और मैंने खाना खाया नमाज के बाद। सो दिस इज हाउ आई मूव। ठीक है, तो ये हम्म। सारी चीजें हैं, और इसके अलावा एक और चीज, हाँ, कि आप जब खाना खा रहे हो तो आप स्क्रीन यूज करो। ठीक है, अब इवन जैसे कि मेरा अगर फेवरेट फूड कोई बीफ बिरयानी, दैट्स माय फेवरेट फूड, वो मेरे सामने रखी हुई है, मैं उसको अगर कुछ देखते हुए खा रही हूँ ना तो वो चीज मुझे लगेगी नहीं। क्यों? अब बीफ बिरयानी है, बीफ में मुझे प्रोटीन भी मिल रहा है, चावल से मुझे कार्ब्स मिल रहे हैं, ठीक है, बाकी चीजों से मुझे फैट्स मिल रहे हैं, तो ये कंप्लीट फूड हो गया कि आपको सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। बट वो चीज मुझे इसलिए अब अच्छी नहीं लग रही है, अच्छा खाना खाने के बाद भी मैं इसलिए अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। येट अगेन द कनेक्शन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ब्रेन, वो कैसे है, वो यही है कि मैं अच्छा खाना, अपना फेवरेट खाना खाया फिर भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हॉर्मोन्स खाना खाते वक्त फील होने थे वो मैंने दिमाग अपना उस पर स्क्रीन पे लगाया। मैं मूवी देख रही थी या मैं कुछ कुछ भी कर रही थी, खाने पर मेरा ध्यान नहीं था। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, नाश्ते का स्किप करना और स्क्रीन देखते हुए खाना खाना खाना। खाना।
तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो आप बहुत इजीली स्किप कर जाते हो अपनी लाइफ से, आपको पता भी नहीं होता कि आप कितना हार्म कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ। तो ये सारी एब्सोल्युटली। चीजें। आपने स्क्रीन की बहुत अच्छी बात की, लेकिन आजकल तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चों को स्क्रीन पकड़ाई हुई होती है, क्योंकि माएँ कहती हैं कि भाई इस तरह से खाना खा लेते हैं कम से कम। वैसे तो ये खाना भी नहीं खाते, तो आप कह रही हैं कि अडल्ट के लिए कितना नुकसानदेह है, तो बच्चे के लिए फिर आप मुझे और कितना नुकसानदेह होगा, तो बचपन से उसकी हैबिट्स बन रही हैं। आप, हाँ बिल्कुल, आप देखती हैं आजकल का बच्चा कितना इरिटेटेड है, मतलब वो सोता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसकी माँ जो थी, वो जब वो प्रेग्नेंट थी, उसकी माँ भी नहीं सोई थी रातों को, वो भी रातों को बिंज वॉच करती थी, ये ड्रामा देखना है। तो वो बच्चे के जब उसके डेवलपमेंटल फेज था ना, वो जब से ही वो फील कर रहा है। हमें लगता है कि बच्चा दुनिया में आने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा, नो, वो डे फर्स्ट से ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जब उसकी मदर ने ऐसी चीजें की है ना, तो वो भी ऐसा ही करेगा। तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और आप डे फर्स्ट उसको पहले मोबाइल देते हो, बाद में स्पून फीडिंग स्टार्ट होती है उसकी। सो दैट इज हाउ बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी माओ को अवेयरनेस है, वो बिना स्क्रीन के खाना खाते हैं, ट्रस्ट भी वो खाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी हैं। अच्छा देखिए, छोटी ऐसी आदत जो हम बदल सकते हैं, तब्दीलियां ला सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी, जो जिससे जो है ना हमारे मूड और एनर्जी कंसिस्टेंट रहे। मिसाल के तौर पे, जैसे आपने एक कहा कि खाना खाते वक्त आप मोबाइल ना देखें, लेकिन और ऐसी चीज़ें, जैसे हम्म। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह उठ के नींबू पानी पिएं, क्योंकि बेशक नींबू जो होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो पानी में जाता है, बॉडी में जाता है, तो वो अल्कलाइन हो जाता है। एक और इस तरह की बहुत सारी डाइजेस्टिव चीज़ें होती हैं, लेकिन व्हाट एल्स, मतलब कोई एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रूवन बात जो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखी हो कि छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी एनर्जी और मूड को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक रेकमेंडेशन दूंगी, रेफरेंस दूंगी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर जब आपको 90 मिनट्स, विच इज प्रोबेबली 1.5 आवर्स, ऐसे ही कुछ शायद बनता है, तो जब आप बैठे रहते हो ना, तो आपकी बॉडी जो है वो फैट्स बनाना शुरू कर देती है। ठीक है? तो अब हमारे पास जितना भी है, आप देखिए कि हमारी जो वर्क लाइफ है सारी मोस्टली स्क्रीन वाली हो गई है, 90% लोगों की स्क्रीन वाली है। ठीक है? तो वो करते हैं कि हम बैठे रहते हैं ना, तो उसके बाद जब हम उठते हैं तो हम बहुत इरिटेटेड होते हैं, वैसा होता है वैसा होता है, बिकॉज आप जब बैठे ही रहते हो, तो आपके ये सारी चीजें जो है ना स्ट्रेस में चली जाती हैं। ठीक है? आपका जो सर्वाइकल एरिया है, आपका शोल्डर एरिया, ये सारा स्ट्रेस में चला जाता है, कंप्रेशन होने लगती है। जब कंप्रेशन होगी, नर्व्स दबने लगेंगी, तो मूड आपका कैसा होगा? इरिटेटेड होगा, बहुत ज्यादा इरिटेट होगे। ठीक है? एक तो ये चीज। तो उसके लिए WHO कहती है कि जब आपको 90 मिनट्स कंसेक्यूटिव बैठे हुए हो गए हैं, जस्ट मूव योर सेल्फ, के लाइक आप उठ जाओ वहां से, जस्ट गो टू द वॉशरूम, जस्ट गो एंड हैव सम वाटर, जस्ट गो एंड हेलो हाई योर फ्रेंड, यानी कि उस जगह से आपने अपने आप को हटा देना। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो आप अपनी पूरी 9 वर्किंग आवर्स अगर आपके हैं, तो आप अगर 90 मिनट्स के बाद, इवन चलो 2 घंटे के बाद भी अगर आप उस जगह से उठ रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है एक तो फैट्स नहीं बनाएगी। ठीक है? एक्सेसिव जो गैसेस अक्यूमुलेशन है वो नहीं होने देगी। ठीक है? आपकी बॉडी जैसे ही मूव होगी, आपकी सारी नर्व्स जो है वो कंप्रेशन से बाहर आएंगी। ठीक है? डीकम्प्रेस होंगी, तो उसके बाद आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील नहीं होगा कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड। तो एक ये चेंज कि 90 मिनट्स के बाद अगर आप अपनी बॉडी को उस एनवायरनमेंट से हटा लेते हो, उस जगह से, उस सीट से निकाल लेते हो, बॉडी के हर पार्ट को थोड़ा सा मूव कर लेते हो, तो यू विल सी अ बिग इम्पैक्ट इन योर बॉडी। ठीक है? एक तो ये चीज है। दूसरा, एक छोटा सा चेंज आप ये कर सकते हो कि जैसे कि ब्रेकफास्ट में एक, मेरे पास 99% लोग जब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मुझे ये भी करना होता है, मुझे वो भी करना होता है। तो मैं उनको एक छोटा सजेशन देती हूँ, ठीक है, अंडे बॉईल रात को करके रख दो। ये तो कर सकते हो, रात को करके रख दो, गर्म पानी में छोड़ दो, वो सुबह तक उनका टेम्परेचर ऐसा होगा कि वो आप खा के जा सकते हो। तो इससे आप दो चीजें कर पा रहे हो, एक तो आपका टाइम भी बच रहा है, आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरा ये कि एटलीस्ट आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली प्रोटीन जाओ। ठीक है? दिस प्रोटीन जो है ना, अगर आप प्रॉपर ले रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से फोकस्ड रह सकते हो। इसी तरह से ये है कि एक वेट लॉस की, चले छोटी सी एक बात कर लेती हूँ, कि डॉक्टर दाल चावल बड़े पसंद है, लेकिन क्या करूं, चावल से वेट बढ़ जाता है क्या? तो उस पर आप ये कर सकते हो कि जब भी आप खाना खा रहे हो, आजकल इतनी अवेयरनेस सबको है कि इस चीज में कार्ब्स है, इस चीज में प्रोटीन है, तो आप हमेशा ऑप्ट फॉर द प्रोटीन फर्स्ट। पहले जब आप प्रोटीन खा लोगे ना, उसके बाद खाने वाला कार्ब आपको कभी मोटा नहीं करेगा। तो आप खाओ दाल चावल, आप बिरयानी भी खाओ, मैं कभी किसी चीज को खाने के लिए मना नहीं करती हूँ, बट द पॉइंट इज बैलेंस। ठीक है सही। ना? द पॉइंट इज कि भैया बस बैलेंस में रहो।
चीजें सब अच्छी हैं, चीजें अल्लाह ताला ने सब हमारे लिए उतारी है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस के बॉडी को थोड़ा सा मूव कर लेना, सुबह एटलीस्ट प्रोटीन के नाम पे एक एग खा के चले जाना, ठीक है। और प्रोटीन को पहले ले लेना, कोई सा भी खाना खा रहे हो, इवन दावतों में जब आपके फेवरेट खाने सारे सामने रखे हुए हैं, आपको वेट की भी बड़ी फिक्र है, आपको अपनी हर चीज की बड़ी फिक्र है, तो ऑप्ट फॉर द प्रोटीन फर्स्ट। चिकन टिक्का वगैरह आपने ले लिया, तो पहले अगर आप प्रोटीन ले लोगे तो उसके बाद आने वाला कार्ब जो आप खा रहे हो वो कभी आपको मोटा नहीं करेगा, कभी आपको मूड स्विंग्स नहीं देगा, इरिटेट नहीं होगी आपकी बॉडी कभी, बिकॉज प्रोटीन पहले जा चुका है बॉडी के सही अंदर। सही। ये जो आपने बात की ना, प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स, कुछ लोग इतने हम्म। ओवरवेट हो जाते हैं, उनके नर्व्स के रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम भी होता है, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि घर में सब कुछ होने के बावजूद, बेहतरीन स्पाउसेस होने के बावजूद भी इतनी स्ट्रेस होती है, और मतलब उनके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये जो मूवमेंट की आपने बात की, मतलब समटाइम्स पीपल आर सो मच ओवरवेट कि वो उसको, मतलब चलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो आगे झुके जा रहे होते हैं, मतलब उनकी बॉडी की अलाइनमेंट बहुत आउट हो चुकी होती है। सो एंड आई हैव सीन डिप्रेशन इन देम, डिस्पाइट कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं उधर। तो ये चीज़ आई कैन वाउच फॉर इट। आपने अपने मेडिकल प्रैक्ट करियर में आपने देखा कि फूड से, डाइट से, न्यूट्रिशन से लोगों को तब्दील होते हुए, बेहतरी की तरफ आते हुए देखा है? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने देखा है। और मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एस्थेटिक्स में होती हूँ, तो जब मेरे पास इतने ज्यादा ओवरवेट आते हैं कि जिनको मैं इस वक्त 3 से 4 महीने में या 5 महीने में सिर्फ डाइट के ऊपर रख के उनको मैं इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकती, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू ट्रांसफर देम ऑन द स्लिमिंग ड्रिप्स, जो कि बहुत सेफ हैं, एफडीए अप्रूव्ड एंड ऑल। लेकिन जब मैं उनको दे रही होती हूँ उसके साथ साथ मैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग भी कर रही होती हूँ, ठीक है ना, बिकॉज एज ए कंसल्टेंट मेरा ये फर्ज है कि मैं उनको सबसे पहले तो उस डिप्रेशन से बाहर निकालूं, बिकॉज डिप्रेशन जब आपको हो रहा है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो रहा है कॉर्टिसोल, ठीक है। अब वो कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो मजीद आपको मोटा करे। फिर वो जो कॉर्टिसोल पैदा हो रहा है उससे आपको मजीद क्रेविंग हो रही है, आप और जंक और प्रोसेस्ड खा रहे हो, उससे आप और मोटे हो रहे हो, तो ये एक साइकिल है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्रेविंग हुई, उससे आपको ओबेसिटी आई, ओबेसिटी से आप चले गए डिप्रेशन में कि मुझे तो ओबेसिटी हो रही है, उससे मजीद कॉर्टिसोल बढ़ा, मजीद क्रेविंग, तो इट्स अ साइकिल दैट कंटिन्यूअस गोल ऑन, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपने करना है कि बस उनको अच्छे से काउंसिल करें, उनकी डाइट चेंज करें, एंटीऑक्सीडेंट्स उनकी डाइट में डालें। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, यानी कि जो सारी चीजें आपको सब्जियों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से और आपको फ्रूट्स वगैरह से मिल रही होती है। जैसे आप उनकी डाइट के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हो ना, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट उनको इंट्रोड्यूस करवाते हो, उनकी बॉडी बहुत तेजी से ना नीचे आने लगती है, सुकड़ाने लगती है एकदम, हम्म। ठीक है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स पता है क्या होता है कि बॉडी में इतना फैट नहीं होता जितने वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, लाइक वो ब्लोटेड ज्यादा होते हैं, लेकिन लोगों को ये बात पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, ओबेसिटी नहीं। ओबेसिटी एक अलग चीज है और इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश एक अलग चीज है, तो दोनों चीजों का ट्रीटमेंट भी फिर आप अलग तरह से करें। तो सही बिल्कुल कि सही। जब कोई हमारे पास ऐसे आता है तो हम सबसे पहले उसका जो चेंज करवाते हैं ना, जो उसको हम काउंसिल करते हैं, वो उसके लाइफस्टाइल बिहेवियर, उसके डाइटरी चेंजेस, ये सारी चीजों को हम चेंज करें। ठीक है रिंचा, एक चीज़ मैंने और देखी और जो मुझ पे भी असर डालती है, जब आप मीडिया पे सब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि हर कोई आपको ये बता रहा है कि जो खुराक है वो तब्दील हो चुकी है, खुराक में जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत कम रह गई है। उसमें फर्टिलाइज़र डलता है, यूरिया डलता है, तो जो सब्जियां भी हैं वो अपनी अफादियत, फल भी जो है अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं। ये कितना रियलिटी है या नहीं है, इस पर ज़रा थोड़ी बात करिए। दैट इज रियल, अनफॉर्चुनेटली दैट इज रियल। ठीक है, अब हमारे पास जो सब्जियां आ रही, लेट्स सी कि अभी पालक का सीजन है, आई लव पालक, इसलिए मेरे जहन में वही वो आई है। आप एक फ्रेश पालक को देखोगे और एक पेस्टिसाइड्स वाली, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाली पालक को आप देखोगे, ठीक है। जो फ्रेश, जो साफ पानी से बनी हुई पालक होगी ना, उसका जो जो लीफ है और जो उसकी पूरी जो एक वो बाद में जो डाली जो जा रही होती है, वो सब आपको ग्रीन कलर की, फ्रेश ग्रीन एंड व्हाइट कलर की नजर आती है, ठीक है। जबकि जो पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट के पानी से जो चीजें बनी हुई होती हैं, जो पालक बनी हुई होती है, वो पत्ता आपको ग्रीन नजर आएगा, ऊपर जाते जाते वो चीज रेड हो जाएगी, रेड एंड ग्रीन का कुछ मिक्सचर होगा, तो ये एक बड़ी अच्छी पहचान है। और मार्केट में ट्रस्ट में ये दोनों अवेलेबल है। जब आप मार्केट में खरीदने जाओगे ना पालक, तो आपको एक अच्छा पालक भी मिलेगा, आपको ये भी होगा। मसला कहाँ आता है? अवेयरनेस का, कि लोगों को पता ही नहीं कि ये अच्छा पालक है और ये खराब पालक है, ठीक है। तो अब पहले के जमाने में इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी नहीं होता था, तो अब हमारी सब्जियों में ये सारी चीजें हैं।
तो अब हमें इससे निमटना कैसे, हमें इससे ऐसे निमटना है कि जब आप सब्जी लेकर आओ घर में, उसको सॉल्ट वाटर से धो लो, कुछ देर उसको साफ जो वाटर होता है वार्म वाटर में उसको भिगो के रख दो, जितने भी चीजें होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद पेस्टिसाइड्स वो जो होंगे साइड से खुद ब खुद रिलीज हो जाएंगी। इसके अलावा देयर आर सो मेनी हैक्स कि जिसके थ्रू आप अपनी सब्जियों को, अपने फ्रूट्स को, अपनी सारी चीजों को धो के एटलीस्ट उनको 80% क्लियर कर सकते हैं। येट अगेन के ज्यादा से कम बेहतर है। ओके। ठीक है, बनस्बत ये कि मैं ये एक्सक्यूज दे दूं कि सब्जी खराब है इसलिए बाहर का खाना खाएं, नो, वो तो खराब ही है। ऑलवेज से नो टू बाहर का खाना। ओके। हाँ, आपने सही कहा, सॉल्ट वाटर है। मैं वो सोडा में वो डाल के रखती हूँ, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से हम सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। कोई लोग सिरके में डाल के रख रहे होते हैं, गोश्त को सिरके में डाल के रखते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद उसको बनाते हैं। अच्छा, अगर रमशा कोई अपनी जहनी और अपनी मतलब चाहता है कि वो अपनी जहनी और जिस्मानी ताकत बनाए खाने के थ्रू, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगी? व्हाट ही और शी कैन डू फ्रॉम दिस वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, व्हाट दे कैन डू फ्रॉम टुडे टू बिल्ड देयर मेंटल एंड इमोशनल रेजिलियंस थ्रू फूड? अच्छा, येट अगेन कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो अगर वो हर चीज से मतलब लाइक खुद को अच्छा बनाना चाहता है ना, सबसे पहले जो बॉडी के अंदर जो प्रीवियस डे के टॉक्सिन्स है ना उसका फ्लश आउट होना जरूरी है। तो जो आज से अभी से आप जो चीज कर सकते हो वो ये कि सुबह उठते ही 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लो, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर आपने पी लिया। उसमें कोई चीज डालने के लिए नहीं कह रही, ना मैं सिनेमन डालने बोल रही, ना मैं लेमन, कुछ भी नहीं, जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। इससे क्या होगा, आपका सारा जो टॉक्सिन था वो फ्लश आउट होगा। जो भी बैड बैक्टीरिया थे, कोई वायरसेस थे जो खाने के थ्रू साथ चले गए थे, जो हाथों के थ्रू चले गए थे, वो सारी चीजें आपने फ्लश आउट कर दिया। सबसे पहले तो आपने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, ठीक है, तो ये अब एक काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, ठीक है। अगर येट अगेन के बैक टू द पॉइंट के अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ चीजों को आप रात से सेट करके रखो। एटलीस्ट टेक अ सिंगल प्रोटीन इन योर ब्रेकफास्ट, कोई भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो आपने वो लेना ही है। ब्रेड या पापे, ये सब चीजें आपने नहीं खानी है, ये आपको येट अगेन इन्फेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, एसिडिटी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोपहर में आप जो भी कुछ खा रहे हो, जो भी आपका वर्क एनवायरनमेंट है, थोड़ी सी ग्रीन टी कभी कभी ले लिया करें, ठीक है। ग्रीन टी से भी एट अगेन कि आपके जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट्स उससे आपको मिल जाते हैं, जो आपके फ्री रेडिकल्स जो स्ट्रेस के थ्रू जनरेट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उसकी वजह से बन रहे हैं, वो भी आपके रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। देन अब आप रात का खाना खा रहे हैं। अच्छा, अब एक रात के खाने के बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हो ना, वो आप ये कर सकते हो कि आप 15 मिनट्स की वॉक करो। वॉक इज द बेस्ट मेडिकेशन। लोग मेरे पास जब आते हैं क्लिनिक में, नो डॉक्टर मैंने तो सुबह 2 घंटे लग के जिम किया और उसके बाद 22 घंटे बैठे रहे। 2 घंटे बहुत जिम किया, बॉडी को स्ट्रेस में डाल दिया? नो, बॉडी को स्ट्रेस में नहीं डालना है, जस्ट मूव करना है। हर ऑर्गन को आपके कुछ फील होना चाहिए, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी के 22 घंटे आप काउच पे बैठे पोटैटो बने हुए, तो वो तो फिर आप मोटे होगे और चीजें अच्छी भी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये काम करना है आपने। रिसर्चेस कहती हैं कि 11 मिनट्स वॉक पर डे आपके जो है 20% चांसेस ऑफ हार्ट अटैक कम कर देती है। कैन यू इमेजिन, जस्ट 11 मिनट्स, ये रिसर्चेस कह रही हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास लोग आते हैं, डॉक्टर मैं तो पहुंचता ही घर पे जो है 9 बजे हूँ, मैं तो 10 बजे। मैंने कहा ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप 11 मिनट की वॉक कर सकते हो। डॉक्टर मेरे पास तो वो ही नहीं है, कोई मैदान नहीं है। मैंने कहा कमरा है, कमरे में कोई, घर में कोई लाउंज है, कुछ तो होगा, वही टहलो। बॉडी को मूव करना है, बॉडी को मूव करते रहना है। हमारी बॉडी एक मशीन है, इसको नहीं चलाएंगे तो ये खत्म होती चली जाएगी, इसको आपने हिलाते रहना। तो 11 मिनट्स वॉक भी आई वुड सजेस्ट कि ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगी, बड़ा बड़ा चेंज लेकर आएगी। तो अच्छा, आप उसको बिल्कुल कर ये तो सकते आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि 20 मिनट चलेंगे तो फर्क पड़ता लगेगा, तो 11 मिनट भी मतलब मैं 10 मिनट करती हूँ तो 1 मिनट चलने में मुझे कोई और तकलीफ नहीं होगी। सही है। सो आई वॉज जस्ट बिल्डिंग माई डिसीजन स्ट्रेंथ। पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि अगर कोई मेरे पास बहुत हैवी वेट आएगा तो उसके लिए मैं अलग टाइमिंग्स रखूंगी, लेकिन हम एक हेल्थी बंदे के लिए जो आज से जो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि बिस्मा आपने जाके 1 घंटे की वॉक करनी है, आप मेरी बात कभी नहीं सुनेंगी, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं आपको 10 मिनट से स्टार्ट करवाऊँ। दिस एब्सोल्युटली, इज एब्सोल्युटली। एक मिथ जो आप चाहती हैं कि फूड के बारे में और मूड के बारे में लोग जो हैं इसको मतलब इसको छोड़ दें, इसके बारे में जाने, मतलब देयर समथिंग विच इज़ नॉट हेल्दी एंड दे आर पीपल आर बिलीविंग इन दैट।
what could be that which you believe people should unlearn it? अच्छा, ये कि सॉल्ट इज अनहेल्दी। सॉल्ट इज अनहेल्दी, यस, ये एक मिथ है। सॉल्ट इज नॉट अनहेल्दी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे, यानी कि शुगर भी और सॉल्ट भी दोनों ही अनहेल्दी नहीं है, बट उनका ओवर यूजेज या फिर जैसे जो केमिकलाइज हम यूज करते हैं उसका, आप हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज करो, आप व्हाइट शुगर की जगह गुड़ यूज करो, उसके बाद मैं आपको अलाउ करती हूँ आप आराम से यूज करो। तो सॉल्ट अनहेल्दी, लोग बोलते हैं कि मैं तो ऐसे नहीं डालती, हम तो खाने में भी ऐसे, नो ऐसा नहीं। अब आटा लोग बिल्कुल फीका कर देते हैं, उस वक्त उनको बोल रहे हो तो मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? चक्कर आपको इसलिए आ रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल बिल्कुल डाउन हो। ठीक है, आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हो, आप बिल्कुल वो हो, और आप चीनी भी बिल्कुल नहीं ले रहे हो, हर चीज आपने बिल्कुल ही बंद कर दी है डाइट के नाम पे। बहुत सारी डाइट्स होती हैं, आपको पता है, अलग अलग 7 डे सूप एंड ऑल, आप बिल्कुल उस पे आ गए तो बॉडी आपकी स्टार्विंग में चली जाती है। ठीक है, तो आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंस नहीं होगा, डेफिशिएंसी आपको नहीं चाहिए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट तो बनना ही नहीं है ना आपने। आपने प्रॉपर लेना है। तो सॉल्ट बिल्कुल अनहेल्दी है, हम नहीं लेते, ऐसा नहीं है मिथ। और इसके अलावा हाँ, एक और मिथ है कि आप अपना जो न्यूट्रिशन है पूरा कर सकते हो विद द फूड सप्लीमेंट। नो, फूड सप्लीमेंट इज द सपोर्टिव एजेंट, ओनली 10%। मुझसे पूछेगी तो मैं यही कहूंगी सिर्फ 10%। 90% इज योर फूड दैट अफेक्ट्स योर मूड। एब्सोल्युटली, मैं इस पे आपसे बात करना चाहती थी, बट ज़ाहिर है कितनी बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। सप्लीमेंट्स भी इतने आर्टिफिशियल ज़ाहिर है वो होती है, तो आप उसको कितना ले सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जो आप न्यूट्रिएंट्स जो हमारे मतलब जैसे ड्राई फ्रूट से इससे हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो हमें बहुत ख़ास तादाद में इनको खाना पड़ता है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम हासिल कर सकते हैं। इज़ दैट ट्रू? इसलिए हम सप्लीमेंट्स के ऊपर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा ना कि न्यूट्रिएंट जो सप्लीमेंट्स आर द सपोर्टिव एजेंट। हम्म। अगर आप उसको गुड फूड के साथ लोगे तो वो फायदेमंद है। और उसमें भी आपको ये नहीं कि आपको हर चीज ही लेनी है। जैसे मार्केट में आजकल जो है ना, कोलेजन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। अब जितने भी हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन है ना, जैसे आजकल फीमेल बहुत ज्यादा, मेरे बाल अच्छे हो जाए, मेरी स्किन अच्छी हो जाए, तो वो ले रही होती है। यकीन करें, उनको नहीं पता वो इतने हजारों के सप्लीमेंट्स ले रही है, बट उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी मीन्स कि वो कितना अब्जॉर्ब हो रहा है, वो जस्ट 10 to 20% होती है। अब आप इतने बड़े बड़े कैप्सूल खा रहे हो जस्ट फॉर द 20%, रादर देन थोड़ा सा 2 बोटियां डालो उसके अंदर मटन की, आप एक पैन में उसमें पानी डालो, थोड़ा सा जो भी सब्जियां वगैरह होती है सूप की वो डालो, और उसको बना के भेजो। जो एक गिलास जो यखनी आपकी बनेगी ना, जो आपका मटन सूप बनेगा, इट विल गिव यू अ फुल बॉटल ऑफ न्यूट्रिशन इन जस्ट 1 ग्लास। ओह, ट्रस्ट मी। ओके, दैट्स ये ग्रेट। चीज तो इतना ह्यूज डिफरेंस होता है कि आप एक यार सूप पी लो वो ज्यादा आपको देगा। And तो these आई एम nutrients, they नॉट are सेइंग कि very आप ना लो, expensive. These nutrients, they are very expensive. 30 tablets, वेरी 2500 की एक्सपेंसिव। बॉटल आती है, and और मैंने कहा क्या बताया कि अब्जॉर्प्शन कैसी है, जस्ट 20%। आप समझ हम्म, समझ के खा रहे हो कि नहीं ऐसा है वैसा है, नहीं, आप उसको साथ में लो। और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स का यूज करके आप अपनी किडनीज को भी स्ट्रेस में डाल दो। तो इतने हैवी कैप्सूल है, जब आपकी बॉडी उसको फिल्टर करने पे आती है, सोचे बॉडी को कितना काम करना। जबकि आप अगर वो कोलेजन आप नेचुरल बोन्स से ले रहे हो, बीफ बोन्स से, मटन बोन्स से, चिकन से, किसी भी चीज से, वो उसको कुछ नहीं करना, वो सिर्फ आपको फायदा दे। अच्छा रिंचा, तो आपके साथ, जी बोले, सॉरी, आप कंप्लीट करें। हाँ, तो एक हमारे न्यूट्रिशन में ना एक बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट होती है कि मतलब वो बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे आज तक भी याद है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, हमारे टीचर ने हमें पढ़ाई थी, मुझे आज तक याद है कि ईट योर फूड दैट इज फ्रॉम द रियल प्लांट बट नॉट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके, तो दैट्स कैन यू नाइस। इमेजिन कि जो चीज असली प्लांट से, यानी कि सब्जियां, दालें और जो भी चीजें वहां से आ रही है रियल प्लांट से, वो लो। जो मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज डब्बे में पैक होके आ रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, वो ना। तो ये एक एब्सोल्युटली, बड़ी मुझे अच्छी बात लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। टेक इट फ्रॉम द रियल प्लांट रादर देन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दैट्स इट। वो भी है ना सेइंग कि जो जो कुदरत ने नहीं बनाया वो मत ले, विच डजेंट कम इन फ्रॉम बस नेचर, डोंट टेक दैट। सो अच्छा रमशा, आपके साथ मैं थोड़ा सा वो खेलूंगी, रैपिड फायर राउंड, तो आप तैयार हैं? हाँ, श्योर श्योर। सही। अच्छा, कॉफी और ग्रीन टी, विच हेल्प्स मूड स्टेबिलिटी बेटर? ग्रीन टी। ग्रीन टी, ओके। चीट मील्स हम सुनते हैं, तो चीट मील्स, डज इट इज इट इन हार्मफुल हार्मलेस ब्रेक, और डज इट ब्रेक योर रेजिलियंस? चीट मील्स जो होते हैं, सॉरी। चीट मील्स या चीट डेज जो होते हैं हमारे, इज इट हाँ, हार्मलेस ब्रेक और डज इट ब्रेक योर रेजिलियंस? हार्मलेस।
हार्मलेस। कभी हमें कभी देखिए इंसान को, हाँ बिल्कुल आजाद छोड़ना चाहिए खुद को, बिकॉज इट्स लाइफ, हमें सब कुछ करना है, हमारे अच्छा, लिए हर चीज है। सही। बिल्कुल। Food you wish people stop demonizing and stop, getting scared of. मैं समझी नहीं आपका सवाल। Food which you wish people stop demonizing. एक तो आपने सॉल्ट का बताया ना कि सॉल्ट इतना बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं। कोई ऐसा फूड जो लोग समझते हैं कि बहुत बुरा है एंड दे शुड स्टॉप, मतलब एंड यू वांट टू टेल देम दैट इट्स नॉट लाइक दैट। बिरयानी। बिरयानी। मैंने सबसे पहले यही मैंने सबसे पहले लोगों को यही बोलती थी ना कि हमने सबसे पहले चावल छोड़ दिए, हमने रोटी छोड़ दी, और बिरयानियां छोड़ दी हमने। क्यों? बिरयानी आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो पूरा प्रोफाइल है वो है बिरयानी। जो चने और चावल होते हैं वो पूरा प्रोफाइल दे रहा है आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, आपको कार्ब्स भी दे रहा है, हेल्दी फैट्स भी दे रहा है, और आपको प्रोटीन भी दे रहा है थ्रू चिकपीस, थ्रू बीफ। तो ये सारी चीजें, और रोटी, रोटी से आपको ताकत आएगी भाई, रोटी में आपकी सारी चीजें मौजूद है। हाँ अगर आपको कोई ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो ऑफ कोर्स फिर आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन रोटी आपकी दुश्मन नहीं है, चावल आपका दुश्मन नहीं है। बट द पॉइंट इज बैलेंस। सही, सही। One myth you wish every nutrition could erase. एक ऐसा myth जो आप चाहते हैं सारे न्यूट्रिशनिस्ट खत्म कर दें वो। आई थिंक मैं दोबारा उसी पे ही आऊंगी कि ये एक रोटी चावल वाला, अच्छा, कि ओके। पता नहीं क्यों लोग इसको उठा देते हैं। सबसे पहले कहते हैं नो, से नो टू रोटी एंड चावल। नो, ऐसा नहीं, मैंने बिना ऐसा रोटी चावल खत्म करवाए हुए भी वेट लूज करवाए हैं लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट। या बिकॉज आई ऑल्सो फील कि यार आप रियलिटी रखें ना, अगर हमारे जो एंसेस्टर्स ये फूड खाते आए हैं और हम उन्हीं की पैदावार हैं, तो अब हम कब तक रोटी चावल से परहेज करेंगे, कब तक बिरयानी को दे के मुंह मोड़ेंगे। सो अब वी हैव टू बी रियलिस्टिक कि भाई आप थोड़ा इसको देखिए। और क्योंकि एक महीने की जो क्रैश डाइट, क्रैश ना भी करें, एक नॉर्मल डाइट लोग कराते हैं, डाइटिशियंस कराते हैं, तो चर्च में अंडे भी देते हैं, दलिया भी देता है, बताओ आप ऑल्टरनेट ले सकते हैं। फिर आपको कहते हैं आप वो खाएं, फिले खाएं, आप कबाब खाएं। आज के दौर में एक बंदा जिसके समझे एक एवरेज फैमिली है, 4 या 5 लोग हैं, और वो खातून जो है बच्चों को भी इसने देखना है, तो वो अलग से आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकती है अपने लिए या अपने हस्बैंड के लिए। एग्जैक्टली ये चीज, और सबसे पहले फिर वही लेडी कॉम्प्रोमाइज होती है जो हम सबको फीड कर रही होती है, हाँ, वो खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हाँ। ऐसा नहीं है, आप उनको बस यही बताएं कि अपनी उस किचन की ही एक दुनिया में ना आप अपने बहुत सारी चीजों को सेट कर सकते हैं। ट्रस्ट में, बहुत सारी चीजों को सेट कर सकते एब्सोल्युटली, हैं, कुछ भी नहीं एब्सोल्युटली। है। निमिषा, आपकी एक बड़ी मज़े की रिसर्च है जो आपने ऑलिव ऑयल पे की, जो ऑलिव ऑयल अफेक्ट क्या डालती है जो हाई ब्लड प्रेशर पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, अब ऑलिव ऑयल जो है हमारे पास, उसमें सारे हेल्दी फैट्स हैं। ठीक है, यानी कि वो फैट्स के जो आपकी बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है कि हमने उस चीजों को भी फोकस किया है कि जब आप ऑलिव ऑयल के अंदर सब्जी को अगर सौते करते हो तो इट विल बी हार्ट फ्रेंडली। ठीक है, यानी कि सिर्फ सौते करना है, जस्ट डाला आपने, उसको सौते किया, बिकॉज जो सब्जियां है ना हमारे पास उसमें होते हैं बी वाइटामिन, एंड बी वाइटामिन आर वेरी वेरी फ्रेजाइल, उनको आपको बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रखना होता है। हम क्या करते हैं, ये ऑयल डाला, ये पकाया उसको तेज चूल्हे पे एंड ऑल, तो वो सब खराब हो जाता है। तो वो ऑलिव ऑयल की जो जो बॉन्डिंग होती है ना वो टूट जाती है। जैसे ही ऑलिव ऑयल की बॉन्डिंग टूटती है, उसके फैट सेल्स की जो बॉन्डिंग टूटती है, तो वो उसके बाद वो हार्ट फ्रेंडली नहीं रहता। उसके बाद आपको वो सिमिलर इफेक्ट्स देता है, इवन ऑलिव ऑयल भी सिमिलर इफेक्ट्स देता है जो आप एक गंदे ऑयल के थ्रू। ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग ऑलिव ऑयल, सो प्लीज मेक इट लाइटर, कि बहुत उसको आराम से आपने पकाना है। उसको अगर पीना है, एडिबल है, तो वैसे ही सैलेड में डाल के आप उसको खा लो। ठीक है, और आपने उसको हम्म। पकाना नहीं है। तो ऑलिव ऑयल इज रियली गुड फॉर योर हेल्थ, ट्रस्ट मी, इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। बट उसके साथ हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, उसमें पकी हुई हाँ, सब्जियों के साथ भी हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सो बहुत लाइट से सौते करना है, और हमें वो उसकी अच्छा। मेरा बॉन्डिंग को बेसिकली नहीं करना। मेरा इत्तेफाक हुआ एक मुल्क जाने जहाँ पे ऑलिव ऑयल उगता है, तो वो उनकी स्टेपल फूड है, तो वो अपने अंडे फ्राई करने में भी ऑलिव ऑयल डालते हैं, हर जी चीज़ में जी। वो ऑलिव ऑयल डालते हैं, उनका खाना ऑलिव ऑयल में बनता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह, क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत वॉलेटाइल होता है और हमारे मुल्क में तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो बिल्कुल। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है हमारे हमारे जैसे लोगों के लिए। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इट्स ओके। बेस्ट। हाँ, मस्टर्ड ऑयल बेस्ट। अगर येट अगेन के अब उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें अडल्ट्रेशन उसमें भी शुरू हो गई है, लाइक वो इतना प्योर वो रहा नहीं है। तो अब लोग उससे फिर वही सवाल करेंगे, तो उससे बेहतर है कि हम रिफाइंड यूज कर लें।
तो हम्म, यस, रिफाइंड भी अब जैसे कि वो फोर्टिफिकेशन से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ठीक है वो किसी हद तक, जैसे कि जस्ट लाइक कुछ खास आप आइटम्स होते हैं जो आप नहीं बना सकते हो सरसों के तेल में, तो वो टेस्टलेस हो जाएगा ना बिल्कुल, तो आपसे खाया नहीं जाएगा। और फूड जो है बहुत इंजॉय करने वाली चीज है, इसलिए मैं कहती हूँ कि यस उस पर खर्च करो, उसको इंजॉय करो, बिकॉज आप यहाँ खर्च कर लोगे वो ज्यादा बेटर है बनिस्बत ये कि आप जाके मेडिकल केयर पे खर्च करोगे। तो बेहतर ये कि अच्छी चीज पे खर्च करो, ताकि आप अभी से, बिकॉज यू नो आई एम अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं पहले का सोचती हूँ, मैं क्योर के बारे में सोचने से पहले मैं उसके हम्म, बारे में सोचती हूँ कि नहीं वो चीज पहले रोक की कैसे जा सकती है। तो यस, अगर आप ऑलिव ऑयल यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज करो। कुछ खाने जो आप मस्टर्ड ऑयल में नहीं बना सकते हो तो उसके लिए यू कैन गो फॉर द वेजिटेबल ऑयल्स एंड ऑल, जो भी रिफाइंड ऑयल्स है थोड़ा बहुत उसको येट अगेन कि आप बस पोर्शन कंट्रोल रखो, बहता हुआ ना हो। तो अगर आपने हर चीज की पोर्शन कंट्रोल भी कर ली तो मैं आपको अलाउ करती हूँ कि यस गो एंड हैव द केएफसी, थोड़ा खाओ लेकिन पोर्शन कंट्रोल इज द की, ट्रस्ट ओके मी। ओके। रिंशा, ये बताइए कि व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल हु आर लिसनिंग टू यू। अच्छा, अब सबके लिए बस ये है कि ओवर स्ट्रेस ना करें खुद को किसी भी चीज के लिए। मैंने ये देखा है कि लोग वेट के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज के लिए ओवर स्ट्रेस है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी चीज के लिए ओवर स्ट्रेस होते हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ता है। जैसे ही वो कॉर्टिसोल बढ़ता है वो आपके मूड पे बहुत गहरा असर डालता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ओवर स्ट्रेस नहीं होना खाने पीने की चीजों के बारे में, आपने हर चीज खानी है। मैं आपको अलाउ करती हूँ एज अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के हैव एवरीथिंग। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ जाके हैंग आउट भी कीजिए, खाइए, उस चीज को इतना बुरा ना समझे, ठीक है, बट अपनी बॉडी को मूव करते रहिए, उसको अच्छी गजा उसके अंदर डालते रहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ा थोड़ा चीजों के बारे में पढ़ें। जो भी चीज आप मार्केट जाके उठा रहे हो एक बार पीछे लेबल जरूर पढ़ लो, सब एजुकेटेड है आजकल, तो आप उसको लेबल पढ़ लो। अगर बहुत ज्यादा कोई आपको चीज हार्श नजर आ गई है उसको वहीं छोड़ दो, बनस्बत ये कि जाओ वहां पर फ्रेश फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स लो, इस तरह की चीजों पे अपने ज्यादा फोकस करो। अपने वीकेंड्स को अच्छा बनाने के लिए आप सब चीजें खाओ, थोड़ी थोड़ी पोर्शन है, बस पोर्शन कंट्रोल इज द की एंड दैट्स द मैसेज फॉर यू गाइस, कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, उसके बाद आप खुश होके सब कुछ खाएं, बिकॉज फूड का और आपका एक बड़ा अच्छा और प्यारा रिश्ता है, उसको खराब ना करें, रोक के भी खुद को हद से ज्यादा अच्छा खाएं, खुश रहें। Thank you very much. This was Rinsha Salim and I leave everyone to decide for themselves. उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। हमारा फूड के साथ जो एक रिलेशन है, जो हम हर वक्त डरते रहते हैं कि ये खाएं ये ना खाएं, एंड एक एम्बिग्युइटी में रहते हैं, फिर इन द एंड हम करते वही हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं। सो आई थिंक रिंशा हैज़ वेरी नाइसली पुट फॉरवर्ड, और एक रिलेशन वापस से फूड के साथ मोहब्बत वाला इस्टेब्लिश किया कि चीज़ों को समझ के करिए, पोर्शन में करिए, तदाल के साथ करिए। Thank you once again, Rinsha, for being part of Resilient the Quiet Power. थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।